हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए हमने जो 5000 एमसीक्यूज़ का सीरीज़ स्टार्ट करा हुआ है आपके जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, जैसे जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज़ में जो है अभी हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करा हुआ है। हम फार्मास्यूटिक्स के हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें मैंने बहुत से पार्ट इसके अपलोड कर दिए। इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे देती हूँ और वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी लगा देती हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो आज जो है हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है स्टेराइल डोजेस फॉर्म। ओके, स्टेराइल डोजेस फॉर्म जो आपका फार्मास्यूटिक्स में आता है, फार्मास्यूटिक्स 2 में, तो इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड टू। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसके ऑप्शन है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, ऑल पेरेंट्रल्स, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड, किस में ऐड नहीं करते? लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है प्रोपाइल गैलेट इज ए डायग्नोस्टिक एजेंट, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीऑक्सीडेंट या एंटीबायोटिक। तो प्रोपाइल गैलेट जो है ये क्या होता है? ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट एक्सेप्ट। देखिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोपाइल गैलेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। देखिए एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल है सारे के सारे, एक को छोड़ के, तो सोडियम क्लोराइड को छोड़ के ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। ओके, सोडियम क्लोराइड को छोड़ के बाकी के एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, प्रोपाइल गैलेट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नेक्स्ट, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन इज गिवन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, डेल्टोइड मसल्स, सब एराकिनोइड स्पेस या नन ऑफ द अबव। तो हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस जो होते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द वॉल्यूम विच कैन बी इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली। ठीक है, इज़ यूजुअली। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन देते हैं उसमें कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करते हैं? देखिए 1 ml, 0.5 ml, 2 ml या 1.5 ml। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ml। नेक्स्ट है ऑयली इंजेक्शन इज गिवन बाय इंट्रावीनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट या नन ऑफ द अबव। तो ऑयली इंजेक्शंस जो होते हैं इज गिवन बाय इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम इज गिवन बाय इंट्रावीनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राथीकल रूट या इंट्रासिस्टर्नल। तो लार्ज वॉल्यूम देते हैं कौन से रूट से? इंट्रावीनस रूट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग पर्टिकुलेट मैटर कंटामिनेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर कंटामिनेशंस को मॉनिटर करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करेंगे? विजुअल मेथड, कोल्टर काउंटर मेथड, लाइट ब्लॉकेज मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड या ऑल। देखिए सारे ही मेथड यूज़ करेंगे, तो आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस में बी एडजस्टेड बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड या ऑल। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज और बोरिक एसिड तीनों को ही ऐड करके टोनिसिटी को एडजस्ट करते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर प्रिजर्वेटिव एडेड होल ह्यूमन ब्लड। देखिए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनोल या नो प्रिजर्वेटिव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है वाटर यूज्ड इन मेकिंग पेरेंटल सॉल्यूशंस, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, ए पायरोजेनिक डिस्टिल वाटर या नन। देखिए पेरेंटल सॉल्यूशंस के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा ए पायरोजेनिक डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट इन टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट इंजेक्शन व्हीकल इज ए पायरोजेनिक वाटर, सीसेम ऑयल, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा सीसेम ऑयल। नेक्स्ट है पायरोजेनिक वाटर कोज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, माइक्रोबियल ग्रोथ या नन। पायरोजेनिक वाटर क्या करेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है पायरोजन ईजे। तो पायरोजन्स क्या होते हैं? देखिए एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, सस्पेंशन ऑफ माइक्रोब्स एंड नन ऑफ द अबव। देखिए पायरोजन्स जो होते हैं क्या होते हैं? बाय प्रोडक्ट होते हैं बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, और ये क्या होते हैं? एंडोटॉक्सिन होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं। ओके, थर्मोस्टेबल होते हैं पायरोजन्स, आप को पता होना चाहिए। और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये जो इनके ऊपर बैक्टीरियासाइड का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड बाय बैक्टीरियासाइड
और ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स जो होते हैं उनसे भी पास हो सकते हैं, पायरोजन्स कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ओके, तो ये थोड़ा सा बातें हैं आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन ए हो गया एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट है केमिकली पायरोजन इज, ऑप्शन देखिए कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन एंड इनर्ट लिपिड, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पायरोजन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन एंड इनर्ट लिपिड। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, लिपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन लिपिड या नन। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा लिपोपॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट है पायरोजन टेस्टिंग डन टू इवेलुएट प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आइसोटोनिसिटी, प्रेजेंस ऑफ पायरोजन्स नन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ पायरोजन्स। नेक्स्ट लाल टेस्ट इज LAL जो होता है इज एन इन विट्रो टेस्ट। ठीक है, तो क्या है ये एक इन विट्रो टेस्ट होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट एंटीजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीमाइक्रोबियल्स या पायरोजन्स। तो पायरोजन्स के डिटेक्शन के लिए होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा पायरोजन्स। नेक्स्ट डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज 1 to 2 ml, 2 to 4 ml, 6 to 8 या 8 to 9 ml। तो ये हो जाएगा आपका 2 to 4 ml, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शैम टेस्ट इज परफॉर्म टू ट्रेन द एनिमल फॉर मेन पायरोजन टेस्टिंग, इवेलुएट द प्रेजेंस ऑफ पायरोजन्स, रिकॉर्ड द टेम्परेचर नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रेन द एनिमल फॉर मेन पायरोजन टेस्टिंग। नेक्स्ट विच इज़ करेक्ट फॉर वोटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो वोटर फॉर इंजेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। टोटल सॉलिड 20 ppm पायरोजन फ्री, तो 20 ppm नहीं होता, 10 ppm होता है। टोटल सॉलिड 10 ppm होता है, पायरोजन फ्री होते हैं। टोटल सॉलिड 10 ppm स्टीराइल एंड पायरोजन फ्री, या टोटल सॉलिड 20 ppm स्टीराइल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टोटल सॉलिड कंटेंट 10 ppm होता है, पायरोजन फ्री होते हैं, जो क्या वाटर फॉर इंजेक्शन जो है। ओके, नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड इज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशंस विच एक्ट थ्रू चिलेटिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, प्रिवेंटिंग ऑटो ऑक्सीडेशन या ओल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। नेक्स्ट है एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज 1000 ppm, 1 ppm, 0.1 या 10 ppm। तो ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा 10 ppm होता है। ओके, नेक्स्ट है पोटाशियम कंटेंट ऑफ रिंगर लैक्टेट मिलीमोल्स पर लीटर में, ये जो ऑप्शंस दिए हुए ये मिलीमोल्स पर लीटर में है। तो पोटाशियम का जो कंटेंट होता है रिंगर लैक्टेट में कितना होता है, 130, 109, 4 या 50। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 4 मिलीमोल्स पर लीटर होता है पोटाशियम का कंटेंट किसमें, रिंगर लैक्टेट में। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है डोज ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज 0.1 to 0.2 ml, 2 to 4 ml, 1 to 2 ml या 5 to 10 ml। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.1 to 0.2 ml। नेक्स्ट ओनली प्रॉपर्टी विच इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग पायरोजन इज वाटर सोल्युबिलिटी, नॉन वोलेटिलिटी, थर्मोस्टेबिलिटी या नन। तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा नॉन वोलेटिलिटी। नेक्स्ट है पायरोजन्स आर नोट, ठीक है, पायरोजन्स आर नॉट फिल्टरेबल, या फिर लिपोपॉलीसैकेराइड, थर्मोस्टेबल या वोलेटाइल। ठीक है, तो पायरोजन्स जो होते हैं ये वोलेटाइल नहीं होते। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका वोलेटाइल, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, नॉट वोलेटाइल। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ दीज इज नॉन एक्वस व्हीकल। तो कौन सा है नॉन एक्वस व्हीकल है, अरैचिस ऑयल, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, नन ऑफ द अबव। तो नॉन एक्वस व्हीकल में अरैचिस ऑयल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अरैचिस ऑयल क्या है आपका नॉन एक्वस व्हीकल है। देखिए आपके जो अरैचिस ऑयल होता है और कॉटन सीड, कई बार पूछ लेते हैं एग्जांपल देख के, कॉटन सीड ऑयल भी होता है, आलमंड ऑयल है, सीसेम ऑयल है, ये सारे ही आपके होते हैं नॉन एक्वस व्हीकल्स में आएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मिनरल ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज ऑयली व्हीकल्स इन इंजेक्शन बिकॉज इट इज टॉक्सिक, इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, इट इज़ इनकम्पैटिबल या नॉट मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। नेक्स्ट सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक इफ दे पोजेस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम pH, सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेंट या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है हिमोलिसिस अगर व्हेन RBCs आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या नन ऑफ द अबव। देखिए हिमोलिसिस हो जाएगी अगर RBCs को कौन से सॉल्यूशंस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में अगर RBCs को रखते हैं तो क्या हो जाती है, RBC की हिमोलिसिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ़ द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 5% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन हिमोलिसिस अकर, श्रिंकेज ऑफ सेल अकर, सेल बिकम मोर रेड, नन। देखिए
5% जो NaCl है इसका वेट पर वॉल्यूम जो NaCl है इसका मतलब ही हो गया ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि 0.9% NaCl आइसोटोनिक होता है। इससे कम होगा तो हाइपरटोनिक, इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में RBCs को, रेड ब्लड सेल्स को प्लेस किया है, रखा है। तो इससे क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो श्रिंकेज हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल्स अकर। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन आइसोस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ये देख लीजिए कितना परसेंट NaCl होता है जो आइसोस्मोटिक होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.9% NaCl होता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज यूज फॉर लीक टेस्ट। देखिए लीक टेस्ट होता है, लीकेज टेस्ट किसके लिए होता है, अम्पाउल्स के लिए होता है। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है लीकेज टेस्ट किसके लिए होता है, अम्पाउल्स के लिए होता है। कौन सी डाई यूज करते हैं, देखिए ऑरेंज रेड, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन रेड या नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1% मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज रैट, माइस, रैबिट या गिनी पिग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रैबिट यूज करते हैं। नेक्स्ट है, क्लास 100 एरिया मीन्स ग्रेड ए एरिया, ग्रेड बी, ग्रेड सी या ग्रेड डी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेड ए एरिया। नेक्स्ट है, डोप या स्मोक टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट जो होता है यूजुअली यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज़ करते हैं, हैपा, फिल्टर इंटीग्रिटी, फिल्टर वैलिडेशन, फिल्टर लीक टेस्टिंग या फिल्टर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हैपा, फिल्टर इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है, एसेप्टिक एरिया, स्टीराइल एरिया इज क्लास 100 एरिया, क्लास 1000 एरिया, क्लास 10 है, क्लास 10,000 एरिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लास 100 एरिया। नेक्स्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट्स इन स्टीराइल प्रोडक्ट्स इज एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स, सोडियम बाइसल्फाइट, एस्कॉर्बिक एसिड या EDTA। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स जो होते हैं ना वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इज एडेड इन एड्रेनल इंजेक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट, बफर, प्रिजर्वेटिव या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है, लाल्स टेस्ट स्टैंड्स फॉर लिंकर, एलिलाइज, लिमुलस, अमीबिसाइड, लाइसेट, लैसिथिन, एंटीजन लिंकेज या नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिमुलस, अमीबिसाइड, लाइसेट। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द ऑयली सॉल्वेंट यूज इन पेरेंटल एक्सेप्ट कॉटन सीड ऑयल, सीसम ऑयल, इथाइल ऑयल, कैस्टर ऑयल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैस्टर ऑयल को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, ऑयली सॉल्यूशंस हैं जो किसके लिए, पेरेंटल्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेज फॉर्म ड्रग इज मोस्ट बायो अवेलेबल, सस्पेंशंस, कंट्रोल रिलीज, सॉल्यूशंस या टैबलेट्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। देखिए फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो है इसकी कितनी परसेंट कंसंट्रेशन होती है जिसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। देखिए 0.02%, 0.002%, 0.0002% या 0.2%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.002% यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इसका फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का कंसंट्रेशन, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, टीयर्स हैव अ पीएच ऑफ, टीयर्स का पीएच कितना होता है, सिंपल है 7.4 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बर कलर्ड एम्पाउल्स आर यूज्ड फॉर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस, ऑक्सीजन सेंसिटिव या ऑल। तो लाइट सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए एम्बर कलर्ड एम्पाउल्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन। तो ये जो बेंजलकोनियम क्लोराइड है इसकी परसेंटेज पूछी हुई है। ऑप्शन देखिए, 0.01% वेट पर वेट, 0.02% वेट पर वेट, 1% वेट पर वेट या 0.05%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.01% वेट पर वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है, टेम्परेचर एट विच ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर्स फ्रीज इज। तो कितना टेम्परेचर है जिस पे ब्लड प्लाज्मा और टीयर्स फ्रीज होते हैं, 0.52 डिग्री सेल्सियस, 0.122 डिग्री सेल्सियस, 0.3 डिग्री या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, -0.52 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी एंड कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, तो किसी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं कि कितना सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नन। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, बैक्टीरियासाइड्स आर नॉट एडेड इन मल्टी डोज इंजेक्शंस, लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस, ईयर ड्रॉप्स या
आई ड्रॉप्स, तो किस में ऐड नहीं करते, लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिकमेंडेड परसेंटेज ऑफ क्लोरोक्रिसोल एज बैक्टीरिसाइड इन इंजेक्शन इज 0.5% वेट पर वॉल्यूम, 0.1% वेट पर वॉल्यूम, 0.3% वेट पर वॉल्यूम, 1% वेट पर वॉल्यूम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.1% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन आइसोस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो डेक्सट्रोज की कितनी परसेंट सोल्यूशन को यूज़ करते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सोल्यूशन आइसोस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा, तो याद रखना डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज जो होता है 5% वेट पर वॉल्यूम डेक्सट्रोज रिक्वायर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट, ओके 5%। नेक्स्ट है हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन इज रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशंस, डिसोल्यूशन रेट, ऑस्मोटिक प्रेशर या एब्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन ये हो जाएगा बफर सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सुटेबल एंटीऑक्सीडेंट फॉर नॉन एक्वस प्रोडक्ट इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, थायोयूरिया, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून या एस्कॉर्बिक एसिड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन इंजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग पोर्टेबल वाटर, ए पायरोजेनिक, हार्ड वाटर या डिस्टिल वाटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए पायरोजेनिक। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स मीन्स मोर देन 500 ml, मोर देन 650 ml, मोर देन 750 ml, मोर देन 1000 ml, तो ऑप्शन वन हो जाएगा मोर देन 500 ml। नेक्स्ट लाल टेस्ट इज डन फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस, ल्यूकोसाइट काउंट या नन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा डिटेक्शन ऑफ पायरोजेंस। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नॉर्मल सलाइन इज, ऑप्शन देख लीजिए इसके 0.6% वेट पर वॉल्यूम, 0.8% वेट पर वॉल्यूम, 0.7% वेट पर वॉल्यूम ना 0.9% वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, तो NaCl का कितना परसेंट कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल सलाइन में यूज़ करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।